जगदीप धनखड़ जी शायद मिसिंग हैं। आज जिस तरीके से उनकी उपराष्ट्रपति पद से विदाई हुई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जाट इस बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, वो एकदम से इनके पिछलगू बन के और इनके यशमैन बन के काम कर रहे थे। हमारी कम्युनिटी चापलूस पसंद नहीं। एक आध दफे उसने अपनी जो जातिगत स्वभाव है, उस टेम्परामेंट पे आने का प्रयास किया, उसमें ही इतनी बड़ी सजा उसको दे दी गई, उसका रिजाइन ले लिया गया। इस्तीफा उनसे ले लिया गया, ये तो कहीं बात आई नहीं। ये सब जानते हैं कि इस्तीफा ना उन्होंने दिया है, इस्तीफा उनको लेने के लिए मजबूर किया गया। स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी भी स्वर्गवास से पहले कई आरोप लगाए वर्तमान सरकार पे। तो उसने ये कह दिया था कि किसानों की सुनो। रोड किसानों ने नहीं रोका था, रोड सरकार ने रोका था। उसने ये कह दिया था कि पुलवामा में तुम्हारी चूक की वजह से पुलवामा हुआ। प्रधानमंत्री डिक्टेटर हो सकते हैं, सतपाल तो डिक्टेटर नहीं थे। मौत से ठीक पहले उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच भी शुरू हो गई थी। सीबीआई ईडी तो सालों से लगा रखी थी उनके पीछे। वो दो पैसे कहीं ढूंढ पाई क्या? आईसीयू में थे वो, हॉस्पिटल में गई सीबीआई टीम, क्या ढूंढ लिया उन्होंने? और फिर बिना राजकीय सम्मान के उनका दाह संस्कार किया जाना। मृत्यु के बाद तो हमारा समाज है, हमारी कल्चर है, ये उस टाइम भी बदला ले रहे हैं। ये बदला लेने का था, इससे गिरी हुई हरकत कोई हो नहीं सकती है। कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में ये पीड़ा है और समय आने पे ये पीड़ा बाहर भी आएगी। अच्छा, चूंकि आप ऑल इंडिया जाट महासभा के भी महासचिव हैं जी, तो युद्धवीर सिंह जी, मैं आपसे एक ऐसा सवाल करना चाहूंगा जो जाटों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आज के तारे में इमोशनल कंटेंट भी उसमें बहुत हाई हो चुका है। किसान आंदोलन के बाद हमारे देश के उपराष्ट्रपति बनाए गए श्री जगदीप धनखड़ जी एक मजबूत जाट छवि के व्यक्ति हैं। वो बड़े महान वरिष्ठ वकील हैं। जाट समाज के इज्जत सम्मान के लिए कई बार वो बोलते दिखे भी हैं। हमने कई बार राज्यसभा के पटल पे उन्हें जाटों के सम्मान से संबंधित कई तरह के वक्तव्य देते हुए सुना भी है। आज जिस तरीके से उनकी उपराष्ट्रपति पद से विदाई हुई, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद वो एकदम से गायब हैं। और विपक्ष में कपिल सिब्बल जो बहुत वरिष्ठ वकील हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने यहां तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करी कि जगदीप धनखड़ जी शायद मिसिंग हैं और मेरे साथ लॉ की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मुझे चिंता है कि वो कहां चले गए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जाट इस बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, जिस तरह का माहौल है, राजनीतिक माहौल है, वो अपने आप में जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है, जगदीप धनखड़ से हमारी कम्युनिटी जिस तरह का वो आचरण कर रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। जिस तरह वो एकदम से इनके पिछलगू बन के और इनके यशमैन बन के काम कर रहे थे, तो हम लोग जो हैं वो, हमारी कम्युनिटी चापलूस पसंद नहीं। हम ना किसी को दबाना चाहते हैं और ना दबना चाहते हैं, ये हमारा टेम्परामेंट है। और आम बिरादरी के आदमी को ये लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही झुके हुए हैं इनके सामने, खुश नहीं थे। लेकिन अब ये जो एपिसोड हुआ उसका दुख हुआ। मतलब उन्होंने जिस तरह से उनके साथ आचरण किया, यानी ये अपने आप को साबित करता है कि देश में बोलने का अधिकार नहीं है किसी को। इनके जो इनके साथ हैं लोग, अगर कोई बोलने का थोड़ा भी, उसने तो वो तो बोलते भी नहीं थे। एक आध दफे उसने अपनी जो जातिगत स्वभाव है, उस टेम्परामेंट पे आने का प्रयास किया, उसमें ही इतनी बड़ी सजा उसको दे दी गई, उसका रिजाइन ले लिया गया। जैसे राज्यसभा में उन्होंने
कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो इतने से ही खेल में, इसमें तो डेमोक्रेसी कहाँ है? किस तरह की डेमोक्रेसी? इस्तीफा उनसे ले लिया गया, ये तो कहीं बात आई नहीं। वो तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। उन्होंने तो इस्तीफा ये सब जानते हैं कि इस्तीफा ना उन्होंने दिया है, इस्तीफा उनको लेने के लिए मजबूर किया गया। ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है इस बात का। कोई कारण इस्तीफा देने का था ही नहीं, किसी बात को लेके इस्तीफे के लिए बाध्य किया गया। ये हमको पता है, हमारी कम्युनिटी में इसका दुख है। जिस तरह से उनकी विदाई की गई है, इसको लेके आहत हैं हमारे लोग। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में ये पीड़ा है, और समय आने पे ये पीड़ा बाहर भी आएगी। इसी तरीके से एक और जाट समाज से स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी भी आते थे। हमारे देश के 4 राज्यों के वो गवर्नर रहे, एक राज्य के एडिशनल गवर्नर रहे, उनके पास चार्ज रहा उड़ीसा का भी। उन्होंने भी अपने स्वर्गवास से पहले कई आरोप लगाए वर्तमान सरकार पे, और बड़ी गुमनामी की मौत उनकी रही। और मौत से ठीक पहले उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच भी शुरू हो गई थी। गवर्नर जो पद पे रहे हो इतने सालों तक उनके साथ, और फिर बिना राजकीय सम्मान के उनका दाह संस्कार किया जाना। देखिए, सतपाल जी का एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर था। छात्र राजनीति से शुरू होकर वो 1974 में विधानसभा में गए, 1980 में राज्यसभा में गए, 1986 में फिर राज्यसभा में रिपीट हुए, 1989 में वो लोकसभा के सांसद बने अलीगढ़ से, और डिप्टी मिनिस्टर बने वीपी सिंह की सरकार में। उसके बाद बीजेपी में करीब 20 साल वो रहे, और 20 साल बीजेपी में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इन्होंने गवर्नर बनाया, बिहार के गवर्नर थे, और वहाँ उन्होंने जिस तरह का एक सिस्टम में जो एक गवर्नर के कार्य क्षेत्र में आता है, यूनिवर्सिटीज में सुधार का एक रिफॉर्म शुरू किया। उसके बाद उनको बदल दिया गया, उनको कश्मीर भेज दिया गया। और कश्मीर में जो 370 को लेके एक आशंका थी कि 370 खत्म करना आसान काम नहीं है और उसका रिएक्शन होगा, जिस समझदारी के साथ उन्होंने उसको वहाँ ख़त्म किया, और पूरे कश्मीर घाटी में एक पत्ता भी नहीं हिला, कोई रिजेंटमेंट नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई, वो दर्शाता है कि वो कितने कैपेबल आदमी थे। चलो, वो स्टेट ख़त्म हो गई और यूनियन टेरिटरी बन गई, उनका ट्रांसफ़र गोवा हुआ। गोवा के बाद मेघालय भेजा गया, सरकार ले सकती है निर्णय। इसी दौरान ये किसान आंदोलन चल रहा था। वो किसान थे, और देश के किसी देश, क्या दुनिया के किसी भी कोने में किसान बैठा था जिसका हिंदुस्तान में किसान से संबंध है, वो आहत था। जिस तरह का आचरण कर रहे थे वो किसान, दिल्ली आने का अधिकार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का थोड़ा ही है। वो किसान दिल्ली आ रहे थे, किया कुछ नहीं था, आ रहे थे। उन्होंने रामलीला मैदान में बैठने की परमिशन मांगी थी। रामलीला मैदान वो स्थान है जहाँ पे हमेशा से देश के बड़े-बड़े प्रदर्शन आंदोलन होते रहे। तो वो कोई गुनाह तो नहीं किया था। उन लोगों को बॉर्डर पे रोड किसानों ने नहीं रोका था, रोड सरकार ने रोका था। जो पब्लिक को परेशानी हुई वो सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से हुई। वो आ रहे हैं, सड़क से चल के आ रहे हैं, वो वहाँ बैठे नहीं थे, उनको बैठा दिया गया। और फिर जिस तरह से मीडिया में उनको मतलब उनको क्या क्या नहीं कहा गया, उनके बारे में जितने ईडीएम लगा सकते हैं वो सारी वो उन पे लगाए गए बदनाम करने के लिए। तो पीड़ा सतपाल के मन में भी हुई, और सतपाल ने
अनेक बार पब्लिकली कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि आप इनकी बात को सुनो। प्रधानमंत्री का जवाब भी उन्होंने कई दफे बताया कि मैंने कौन सा इनको बुलाया था। किसी भी देश के प्रधानमंत्री का इस तरह का आचरण अशोभनीय है कि सतपाल ने तो कुछ गलत नहीं किया था। और इतना तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक पार्टी है, एक पार्टी में हर विचारधारा के लोग हैं। प्रधानमंत्री डिक्टेटर हो सकते हैं, सतपाल तो डिक्टेटर नहीं थे। उन्होंने तो वही बात की जो एक आदमी जो जिसके दिल में दर्द है, जिसके दिल में हमदर्दी है, निश्चित तौर पे वो बातें करेगा। सतपाल ने क्या बुरा कर दिया था? उसी बात को लेके सरकार ने उनको पुलवामा के बारे में उन्होंने कहा कि पुलवामा में हमारी गलती थी। पुलवामा में अगर उनको हवाई जहाज दे दिए जाते तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती, क्यों फीडबैक था, रिस्की है, ऐसा सतपाल ने डिस्क्लोजर किया। तो उसमें क्या गुनाह कर दिया था? अब अगर कोई गलती हुई है वो तो स्वयं स्वीकार रहा था कि भाई सरकार की गलती, वो सरकार का हिस्सा था। तो ये इन बातों को लेके सरकार एनॉयड हुई उनसे, और इन बातों को लेके उनके पीछे सीबीआई ईडी लगा दी। अगर वो भ्रष्टाचार था लगाई थी तो कहाँ है वो? सीबीआई ईडी तो सालों से लगा रखी थी उनके पीछे। वो 2 पैसे कहीं ढूंढ पाई क्या? अब जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे तो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया उनको। एडमिट पता था, आईसीयू में थे वो, उनके घर पे गई, गांव में गई, हॉस्पिटल में गई सीबीआई टीम। क्या क्या ढूंढ लिया उन्होंने? मतलब इतना गिर गए हैं कि एक व्यक्ति आईसीयू में है और वो केवल इस बात का आप बदला ले रहे हो कि उसने ये कह दिया था कि किसानों की सुनो, और किसानों की नहीं सुनोगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। उसने ये कह दिया था कि पुलवामा में तुम्हारी चूक की वजह से पुलवामा हुआ है। उसकी सजा देने के लिए उसकी आईसीयू में आपने सीबीआई भेज दी। इससे घटिया कृत्य कोई सरकार या कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। सतपाल को मृत्यु हो गई उनकी, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, जो एक परिपाटी है इस देश में। तो मृत्यु के बाद तो आदमी गिले शिकवे अगर हैं भी हैं, था ही नहीं इसका, लेकिन चलो मान लिया, वो समझते हैं कि उनकी चापलूसी में ना रह के उसने अपनी आवाज को बुलंद किया, जो अपनी आत्मा की आवाज थी, वो इनको पसंद नहीं आया। लेकिन मृत्यु के बाद तो हमारा समाज है, हमारी कल्चर है। हम जब रोड पे चलते हैं, कोई डेड बॉडी जा रही होती है तो 4 कदम उसके पीछे चलते हैं। हम गली गांव में निकलते हैं, किसी घर में गमी है तो 5 मिनट वहां बैठ के जाते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं। क्योंकि जिस आदमी की मृत्यु हो गई वो आत्मा तो मतलब परमात्मा में विलीन हो जाती है, और उसको हम जो है अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। ये उस टाइम भी बदला ले रहे हैं, ये बदला लेने का था। इससे गिरी हुई हरकत कोई हो नहीं सकती है, और इसका केवल मेरे जाट समाज में ही नहीं, इसका पूरे किसान समुदाय में इसका दुख है, क्योंकि उन्होंने किसान की और जवान की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया था। बहुत ही पीड़ा है लोगों के मन में, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कि 2 रुपये अगर किसान ने बढ़वाने की बात की तो एकदम शोर मच जाता है कि महंगाई बढ़ जाएगी। आप लोग ये सोचिए कि जिस चीज को उगाने की कीमत 45 रुपए है, उसको सिर्फ आप तक पहुंचाने की कीमत 100 रुपए हो सकती है। अगर आप इनकी खेती देख लें और इनकी लिटरेचर पढ़ लें इसमें क्या हो रहा है, तो आप फ्रूट खाना छोड़ देंगे। ये सम्मान निधि को रख लो अपने पास। हमको तो हमारी फसलों का जो समर्थन मूल्य है उसको गारंटी दे दो, उसको एश्योर्ड कर दो। हमको और कुछ नहीं चाहिए।